समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, आज का मंत्र संख्या 49, जिसका स्वाध्याय किया गया। मंत्र है सह स्तोमः सह छन्दसः आवृतः सह प्रमा ऋषयः सप्तदैव्याः पूर्वेषां पंथानाम् अनुदृश्य धीरा अन्वालेभिरे रथ्यो न रश्मि। इस मंत्र की भूमिका में दिया है। अब ऋषि लोग कौन होते हैं वो इस मंत्र में बताया है। ऋषियों की क्या विशेषताएं होती है वो इस मंत्र के अंदर बताया। देवता इस मंत्र का है। ऋषयः ये देवता है इस मंत्र के। और मंत्र के अंदर भी ऋषयः पद आया है। तो ऋषियों के विषय में बताया जा रहा है, ऋषि कैसे होते हैं। तो इस मंत्र के भावार्थ में दिया है, इस मंत्र में उपमा और वाचक लुप्तोपमा अलंकार हैं। उपमा इसमें सारथी की दी है। जो राग द्वेष आदि दोषों को दूर से छोड़ आपस में प्रीति रखने वाले हों। संस्कृत भाग में भी यही लिखा है, ये राग द्वेष आदि दोषान दूरतः त्यक्त्वा। दूर से ही छोड़ना। एक तो होता है राग द्वेष आदि को छोड़ के, और एक होता है राग द्वेष आदि दोषों को दूर से ही छोड़ के। दोनों में अंतर है। राग द्वेष आदि दोषों को छोड़ने का मतलब वो अभी राग द्वेष से युक्त है, फिर उसको दूर कर रहा है। और राग द्वेष आदि दोषों को दूर से छोड़ने का मतलब वो आने ही नहीं दे रहा। आने की संभावना है, उसको पहले ही वो हटा देता है। तो जो राग द्वेष आदि दोषों को दूर से छोड़ आपस में प्रीति रखने वाले हो। तो ऋषि कैसे होते हैं? वो अपने अंतःकरण के अंदर राग द्वेष उत्पन्न नहीं होने देते और परस्पर प्रेम रखते हैं, सभी प्राणियों के साथ प्रीतिपूर्वक व्यवहार करते हैं। आर्य समाज के नियम में भी दिया है, सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य वर्तना चाहिए। सबसे प्रेम करते हैं, सबका सुख और उन्नति चाहते हैं, सबका कल्याण चाहते हैं। फिर आगे दिया, ब्रह्मचर्य से धर्म के अनुष्ठान पूर्वक समस्त वेदों को जान के सत्य असत्य का निश्चय कर सत्य को प्राप्त हो और असत्य को छोड़ के आप्तों के भाव से वर्तते हैं। तो ऋषि कैसे बनते हैं उसका साधन भी बताया है। ऋषि बनने के लिए ब्रह्मचर्य पूर्वक वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा और फिर सत्य असत्य का उन शास्त्रों के माध्यम से निश्चय करके सत्य को ग्रहण करना पड़ेगा और असत्य को छोड़ना पड़ेगा। तब मनुष्य क्या है, ऋषि बनेंगे, आप्त बनेंगे। वो आप्तों के भाव को प्राप्त होंगे, ऋषियों के भाव को, ऋषियों की जो भावनाएं होती है, सभी प्राणियों के कल्याण की, उन्नति की जो भावनाएं होती है, उसको वो प्राप्त होंगे। तो जो आप्तों के भाव से वर्तते हैं वे सुशिक्षित सारथियों के समान अभिष्ट धर्म मार्ग में जाने को समर्थ होते हैं। वे ही ऋषि संजक होते हैं। तो जो ऋषि होते हैं वो धर्म मार्ग पे चलते हैं, जिस धर्म का वो पालन करना चाहते हैं वो
पालन करते हैं, उनके पास विद्या होती है, सामर्थ्य होता है, उस धर्म के पालन में जो विघ्न बाधाएं आती हैं, उन विघ्न बाधाओं को वो दूर कर देते हैं। उदाहरण दिया है, जैसे सारथी है, सारथी के हाथ में यदि लगाम हो घोड़ों की, तो वो जहाँ जिस रास्ते पे जाना चाहे उस रास्ते पे जा सकता है। और यदि सारथी के हाथ में घोड़े की लगाम ना हो तो घोड़े उसके नियंत्रण में नहीं होंगे, फिर तो घोड़े जहाँ ले जाएंगे वहीं उसको जाना पड़ेगा, फिर वो अपनी इच्छा से धर्म का सेवन नहीं कर पाएगा। तो जो ऋषि होते हैं वो विद्या से युक्त होते हैं, मन इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण होता है, और वो अभिष्ट जिस धर्म का पालन करना चाहते हैं उसका वो पालन करते हैं, उसमें कोई विघ्न बाधा नहीं आती, और यदि आती है तो वो दूर कर देते हैं। तो इस मंत्र के माध्यम से परमेश्वर ऋषियों के बारे में बताते हुए मनुष्यों को प्रेरणा दे रहे हैं कि हे मनुष्यों, तुम ऋषि बनो। ठीक है। और ऋषि कैसे बनते हैं उसका उपाय भी भावार्थ में बताया। ब्रह्मचर्य पूर्वक वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा, सत्य सत्य का निश्चय करना पड़ेगा, सत्य का ग्रहण और असत्य को छोड़ना पड़ेगा। अब मंत्र के शब्दों को पदार्थ के माध्यम से देखते हैं। पदार्थ में दिया है, हे मनुष्यों, सह स्तोमः सह छंदसः आवृतः सह प्रमः सह दैव्यः धीरः। ये सब ऋषियों के विशेषण इस मंत्र के अंदर बताए हैं, ऋषि कैसे होते हैं। तो पहला विशेषण दिया है सह स्तोमः। स्तोम शब्द का अर्थ प्रशंसा होता है। संस्कृत भाग में दिया है सह स्तोमः स्तोमहि शलाघाभिः सह वर्तमानः, जो प्रशंसाओं के साथ वर्तमान हैं, अर्थात जिनकी प्रशंसाएं की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि वो अच्छे कर्म करते हैं। किनके द्वारा प्रशंसाएं की जाती है? दूसरे बड़े ऋषियों के द्वारा, जो महर्षि आदि होते हैं, वो अच्छे कर्मों के कारण उनकी प्रशंसाएं करते हैं, तो वो प्रशंसाओं के साथ वर्तमान होते हैं। विद्वान, दूसरे ऋषि बड़े विद्वान उनकी प्रशंसा करते हैं। और दूसरा सहस्तोमः का अर्थ दिया है जिनकी शास्त्र स्तुति एक साथ ही है। सहस्तोमः शास्त्र स्तुतयोः, संस्कृत भाग में दिया है शास्त्र स्तुतयोः येषां ते, तो जो वेद आदि शास्त्रों की स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, वेद आदि शास्त्रों की निंदा नहीं करते। मनुस्मृति में क्या आया है? नास्तिको वेद निंदकः। वो वेद आदि शास्त्रों की निंदा नहीं करते, अपितु स्तुति करते हैं। स्तुति करने का मतलब उनमें श्रद्धा रखते हैं, उनके अनुकूल चलते हैं, ऐसे ऋषि होते हैं। फिर अगली विशेषता बताई ऋषियों की, सह छंदसः। सह छंदसा का अर्थ दिया है वेद आदि का अध्ययन व स्वतंत्र सुख भोग जिनका साथ हो। छंदस शब्द के दो अर्थ किए हैं। एक अर्थ छंदस का किया है वेद, और दूसरा छंदस शब्द का अर्थ किया है स्वतंत्र। तो पहले अर्थ के अनुसार सह छंदसः, जो वेद आदि अध्ययन के साथ वर्तमान हैं। संस्कृत भाग में दिया है वेदाध्ययनम येषां ते, तो जो वेद का अध्ययन करते हैं
वो ऋषि होते हैं। अर्थात वेदों का अध्ययन करने से मनुष्य क्या है, ऋषि बनता है, क्योंकि वेदों के अंदर सत्य सत्य बातें हैं। वेदों के अंदर मिथ्या नहीं है, असत्य नहीं है। वेदों का अध्ययन नहीं करेंगे या वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेंगे, अनाश ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, तो अनाश ग्रंथों के अंदर असत्य भी मिलेगा, ठीक है, और असत्य उनसे लिपट भी सकता है। तो ऋषि वेदों का अध्ययन करने वाले होते हैं। और दूसरा इसका अर्थ किया स्वतंत्र सुख भोग जिनका, संस्कृत भाग में दिया है स्वातंत्र्यम सुख भोगो व येषाम ते। तो ऋषि लोग स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्रता से युक्त होते हैं। स्वतंत्रता का अर्थ किया है कि वो अपनी इच्छा से अनुशासन का पालन करते हैं। यदि बलात् अनुशासन का पालन किया जा रहा है, ठीक है ना, डर से भय से यदि अनुशासन का पालन किया जा रहा है, तो वो अनुशासन का पालन करने वाला परतंत्र है। जेल के अंदर भी जो कैदी होते हैं, उनको उनके नियम होते हैं, वो भय से डर से नियम का पालन करते हैं, वो परतंत्र हैं। तो जो स्वतंत्रता से अपनी इच्छा से अनुशासन का पालन करता है, वेदों के शास्त्रों के अनुशासन का पालन करता है, वो स्वतंत्र है। और जो बलात् या किसी के भय से पालन कर रहा है, वो परतंत्र है। और दूसरा शब्द होता है स्वच्छंद। स्वच्छंद का मतलब है जो मन मर्जी से चलते हैं, किसी अनुशासन का पालन करते ही नहीं, वो स्वच्छंद है। और स्वतंत्र का अर्थ हो गया जो अपनी इच्छा से वेदों के अनुशासन का पालन करते हैं, जिनकी वेदों में श्रद्धा होती है, वो ऋषि होते हैं। और एक अर्थ दिया है सह छंदसः का सुख भोगो वा येषाम। और वो संसार के अंदर सुखी होते हैं, सुखों का भोग करते हैं, अधिक से अधिक उनको सुख की प्राप्ति होती है। जो ऋषि नहीं होते, सामान्य मनुष्य होते हैं, दुष्ट मनुष्य होते हैं, वो अधिकतर क्या है, दुखी रहते हैं। और ऋषि लोग, क्योंकि उनके पास विद्या होती है, तत्व ज्ञान होता है, इस कारण से वो संसार के अंदर सुखों को भोगते हैं। फिर अगला ऋषियों का विशेषण दिया आवृतः ब्रह्मचर्येण सकला विद्या अधीत्य गुरु कुलात् निवृत्य गृहम आगतः। जो ब्रह्मचर्य से विद्या को पढ़ के, ब्रह्मचर्य के साथ समस्त विद्या पढ़ के और गुरुकुल से निवृत्त होके घर आए हुए हैं। तो दो प्रकार के ऋषि बताए जाते हैं। एक तो मंत्र दृष्टारः ऋषयः बभूवुः, जो मंत्रों का साक्षात्कार करने वाले ऋषि होते हैं, वो तो घर बार छोड़े वाले होते हैं, क्योंकि मंत्रों का साक्षात्कार समाधि अवस्था में होगा। और समाधि अवस्था कब होगी, जब वैराग्य होगा। वैराग्य में घर बार छोड़ दिया जाता है, फिर वो समाधि का अभ्यास करके फिर मंत्रों का साक्षात्कार करते हैं। और दूसरे प्रकार के ऋषि वो बताए जाते हैं जो पढ़ने पढ़ाने वाले हैं, जो जिसको हम गृहस्थ के अंदर जो ब्राह्मण हैं, जिनका पढ़ने पढ़ाने का काम है, उनको भी ऋषि कहा जाता है। तो यहाँ से वो वाले ऋषि लेने चाहिए जो ब्रह्मचर्य से विद्या को पढ़कर फिर गृहस्थ में आकर पढ़ने पढ़ाने का काम करते हैं। फिर आगे दिया सह प्रमः, ये भी ऋषियों का विशेषण है। प्रमा का अर्थ यथार्थ ज्ञान किया है। एक प्रमाण होता है, एक प्रमाता होता है, और एक प्रमा होता है या प्रमिति होती है।
तो यथार्थ ज्ञान जिससे होता है उसको कहते हैं प्रमाण, और जो यथार्थ ज्ञान को करने वाला है उसको कहते हैं प्रमाता। और जो किसी विषय में यथार्थ सत्य बोध होता है उस सत्य बोध को क्या कहते हैं? प्रमा, प्रमिति। तो सह एव प्रमा यथार्थ प्रज्ञानम येषाम, तो वो ऋषि लोग यथार्थ विज्ञान से युक्त होते हैं। वेदादि शास्त्रार्थ विदा, वेद आदि शास्त्रों के अर्थ को वो जानने वाले होते हैं। फिर आगे ऋषियों की विशेषताएं बताई। सप्त दैव्य, 5 ज्ञानेंद्रियां, अंतःकरण और आत्मा, ये 7 उत्तम गुण कर्म स्वभावों में प्रवीण। तो उनकी जो इंद्रियां हैं, अंतःकरण हैं, बाह्यकरण, अंतःकरण, वो दिव्य होते, तो उपलक्षण के रूप में लेना चाहिए सप्तदैव्य। उनके जो अंतःकरण हैं और बाह्यकरण हैं वो दिव्य होते हैं, पवित्र होते हैं, शुद्ध होते हैं। मन भी नियंत्रण में होता है, बुद्धि भी सात्विक होती है। ऐसे ऋषि होते हैं और वो इन करणों के माध्यम से, बाह्यकरण और अंतःकरणों के माध्यम से वो उत्तम गुण कर्म स्वभावों में प्रवृत्त होते हैं। ठीक है, उत्तम गुण कर्म स्वभावों को इन अपने उत्तम दिव्य करणों के माध्यम से वो धारण करते हैं। ऐसे ऋषि होते हैं। फिर आगे दिया धीरः, ध्यान वाले योगी। और वो ऋषि लोग कैसे होते हैं? ध्यान करने वाले होते हैं। योग के जो 8 अंग हैं उसमें ध्यान भी है। तो अष्टांग योग का अनुष्ठान करना पड़ेगा, तब मनुष्य क्या है? ऋषि बनेगा। केवल हम यम नियम का पालन करते रहें और ध्यान ना करें, तो ध्यान ना करने से भी व्यक्ति ऋषि नहीं बन सकता, क्योंकि ध्यान से ही, चिंतन मनन से ही यथार्थ ज्ञान उत्पन्न होता है। तो ऋषयः, वेद आदि शास्त्रों के ज्ञाता लोग। तो ये कुछ विशेषण बता दिए ऋषियों के विषय में। जैसे इस प्रकार के ऋषि, फिर आगे उपमा दे रहे हैं। रथ्यः, सारथी जैसे रश्मीन लगाम को, रस्सी को ग्रहण करता, वैसे पूर्वज विद्वानों के मार्ग को अनुकूलता से देखकर पश्चात प्राप्त होते हैं। तो इन विशेषताओं वाले जो ऋषि हैं, जो वेद आदि शास्त्रों की प्रशंसा करते हैं, उनमें श्रद्धा रखते हैं, उनके अनुकूल चलते हैं, प्रशंसनीय कर्मों को करते हैं, जो अपनी इच्छा से अनुशासन का पालन करते हैं, ब्रह्मचर्य से जिन्होंने वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन किया है, जो तत्व ज्ञान से युक्त होते हैं, तो ऐसे ऋषि पूर्वजों के मार्ग को अनुकूलता से प्राप्त होते हैं। जैसे सारथी लगाम को, रस्सी को प्राप्त करता है, अर्थात जैसे सारथी रस्सी को, लगाम को पकड़कर अभिष्ट गंतव्य स्थान पर जाता है या अभिष्ट मार्ग पर जाता है, इसी प्रकार से जो ऋषि लोग हैं वो पूर्वजों के मार्ग का अनुसरण करते हैं। वो कोई नया मत संप्रदाय खड़ा नहीं करते। ठीक है ना, कितने मत संप्रदाय होंगे आज संसार के अंदर। तो पहले के ऋषि जिस मार्ग पर चले, वेद मार्ग पर चले, उसी पर चलते हैं। तो इस मंत्र का संदेश ये भी है कि मनुष्यों को पूर्वजों का अनुकरण करना चाहिए, कोई नया मत संप्रदाय नहीं खड़ा करना चाहिए। ठीक है, वैसे होकर तुम लोग भी आप्तों के मार्ग को प्राप्त हो। तो एक प्रकार से मनुष्यों को संबोधित किया जा रहा है ऋषियों का उदाहरण देते हुए। परमेश्वर ऋषियों का उदाहरण देते हुए, वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है, तो ऋषियों की उपमा देते हुए
परमेश्वर मनुष्यों को संदेश दे रहे हैं कि हे मनुष्यों, जैसे ऋषि लोग इन इन विशेषताओं वाले होते हैं, तुम भी इन विशेषताओं को धारण करके ऋषि बनो। और जैसे ऋषि मुनि लोग अपने पूर्वजों का अनुसरण करते हैं, पहले जो उनके गुरु हुए या पहले के विद्वान हुए, उनके अनुकूल ही चलते हैं, कोई नया मत संप्रदाय नहीं खड़े करते, वैसे तुम भी ऋषि बन के पूर्वजों के मार्ग का अनुसरण करो। ये सामान्य मनुष्यों को संदेश उपदेश दिया जा रहा है ऋषियों के दृष्टांत से। और दूसरी इसमें उपमा दी है सारथी की। जैसे सारथी, लगाम को पकड़ा हुआ सारथी अभिष्ट मार्ग में जाता है, ऐसे ही जो ऋषि लोग हैं वो अभिष्ट धर्म मार्ग का अनुसरण करते हैं। तो इस प्रकार से मनुष्य यदि ऋषि बनेंगे, ऋषियों की योग्यता को प्राप्त करेंगे, तो वो शीघ्र ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। परमात्मा भी ऋषि है, परमात्मा भी ऋषि है। एक मंत्र में परमात्मा को ऋषि कहा गया है, ठीक है। परमात्मा भी प्रशंसनीय कर्मों को करता है, परमात्मा भी यथार्थ ज्ञान से युक्त है, परमात्मा भी उत्तम गुण कर्म स्वभावों से युक्त है। तो परमात्मा चाहता है कि मनुष्य भी ऋषि बने, ठीक है ना। और ऋषि बनकर ही वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।